Assalamu alaikum. I am SST teacher of class 2. Today I am explaining you worksheet number 2 of SST. Today I am explaining lesson number 8 time and directions. Time कहते हैं वक्त को और directions कहते हैं सिमतें. ठीक है. पेज नंबर 44 हम पढ़ चुके थे. पेज नंबर 45 भी हम पढ़ चुके थे. ठीक है. Now turn on page number 46. Today I am explaining you page number 46. Directions. Directions कहते हैं सिमतें. Direction shows side of places or object. सिमत तयन करती है किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी जगह का, यानी किसी भी चीज़ या जगह का तयन सिमत करती है. Look around in your classroom. अपने क्लासरूम के इर्द गिर्द देखें. Everything has a special place. तमाम चीज़ों की एक मखसूस जगह है. The board is on the front. बोर्ड आपके सामने है. The fans are above your head. पंखे आपके सर के ऊपर हैं. There are walls on all four sides of the classroom. क्लास के चारों एतराफ़ में दीवारें मौजूद हैं. We can point out the position of a thing by indicating whether it is at our right or left. हम किसी भी पोजीशन की तरफ इशारा कर सकते हैं, चाहे वो दाएं तरफ हो या फिर बाएं. बट हाउ कैन यू टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ अ प्लेस दैट इज़ टू फॉर. लेकिन आप उन चीज़ों की, उन पोजीशंस की तरफ किस तरह इशारा करेंगे, किस तरह उन जगहों की पोजीशंस का पता लगाएंगे जो बहुत ज़्यादा दूर होती हैं. द पोजीशन ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन स्पेशल टर्म कॉल्ड डायरेक्शन. कह रहे हैं दूर दराज जगहों की जो पोजीशन होती है उसको हम एक स्पेशल टर्म में, यानी कि ख़ास इस्तिलाहात में कहते, उसे डायरेक्शंस कहते हैं. देयर आर 4 डायरेक्शंस. कितनी तरह की डायरेक्शंस होती हैं? 4 तरह की. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ डायरेक्शंस यानी कि शुमाल, साउथ यानी कि जनूब, ईस्ट यानी कि मशरिक, वेस्ट यानी कि मगरिब. यूजिंग दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स यानी कि इन डायरेक्शंस के इस्तेमाल से यू कैन पॉइंट द पोजीशन ऑफ ऑल प्लेसेस. आप किसी भी जगह की पोजीशन की तरफ इशारा कर सकते हैं. नो मैटर हाउ फार. ये मायने नहीं रखता कि वो कितनी दूर है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा था 4 पोजीशंस के बारे में हमने बात की थी, 4 डायरेक्शंस के बारे में. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. आप सन की तरफ अपना फेस, जहाँ से सनराइज़ होता है, सनराइज़ फ्रॉम ईस्ट, यहाँ आप जब सन की तरफ अपना फेस करेंगे, सन को डायरेक्टली नहीं देखना, बस सन की तरफ अपना फेस करना है. वहाँ पर जहाँ आपका फेस सन के सामने होगा, वो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी ईस्ट डायरेक्शन. और जो आपका बैक साइड होगा वो उस साइड पर आपकी वेस्ट डायरेक्शन होगी. आपके राइट हैंड साइड की तरफ साउथ होगा और आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ नॉर्थ होगा. ठीक है. अब आते हैं हम नंबर 1 पे. कराची इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान. कराची पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में है. वाइल इस्लामाबाद इज़ इन द नॉर्थर्न पार्ट. जबकि इस्लामाबाद शुमाली हिस्से में है. नंबर 2, इंडिया इज़ इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान के मशरिक़ में वाक़ है. वाइल इंग्लैंड इज़ इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. जबकि इंग्लैंड पाकिस्तान के मगरिबी हिस्से में वाक़ है. ट्रैवलर्स लाइक पायलट्स, ड्राइवर्स एंड सेलर्स मस्ट अंडरस्टैंड डायरेक्शंस टू फाइंड देयर प्लेसेस सेफली एंड क्विकली. ट्रैवलर्स वो उन्हें कहते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, किसी भी गाड़ी के थ्रू, जहाज़ के थ्रू या फिर किसी कश्ती के थ्रू. देखें, पायलट्स कहते हैं जहाज़ उड़ाने वाला. पायलट भी ट्रैवलर है, ड्राइवर्स भी ट्रैवलर, सेलर्स भी ट्रैवलर हैं. पायलट जहाज़ उड़ाने वाला, ड्राइवर्स कहते हैं गाड़ियाँ चलाने वाले को, और सेलर्स कहते हैं कश्तियाँ चलाने वाला, यानी कि मल्लाह. कह रहे हैं इन ट्रैवलर्स को अगर किसी जगह ख़ास अगर किसी जगह पहुँचना है हिफाजत के साथ और तेज़ी से, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि ये डायरेक्शंस को, यानी कि सिमतों को समझें. द वर्ल्ड वी लिव इन अर्थ आल्सो फॉलोज अ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द सन. सिमतों के दुरुस्त तयन की वजह से ही ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द मगरिब मशरिक़ की जानिब
कि सिमत में चक्कर लगाती है। सिमतों की दुरुस्त तयन की वजह से ही ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द मगरिब मशरिक़ की सिमत में चक्कर लगाती है। In fact, it is because of this near perfect movement that has helped us understand time, develop calendars, clock, patterns, plans and schedules for all our work and leisure. दर हकीकत ये इस वजह से है क्योंकि ये सिमतें हमें वक्त को समझने, कैलेंडर की तरतीब, वक्त का तयन, मंसूबों और तमाम काम और फुर्सत के लम्हात को तरतीब देने में मदद करती हैं। पेज नंबर 46 पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो कुछ हमने चैप्टर में पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 लेसन टेक ओवर। नंबर 1 डेज़ आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इन अ कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर जो डेज़ हैं उनको टाइम के मज़ीद छोटे इक़सामात में डिवाइड कर दिया गया है। उनको कहा है कि डेज़ जो है कैलेंडर मतलब टाइम को मज़ीद डिवाइड कर दिया गया है और मज़ीद स्मॉलेस्ट यूनिट में। अच्छा, आर डे हैज़ 24 आवर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ईच आवर इज़ डिवाइडेड इंटू 60 मिनट। हर एक घंटा जो है 60 मिनट में डिवाइड हुआ है। एंड ईच मिनट इंटू 60 सेकेंड, और हर एक मिनट 60 सेकेंड में डिवाइड हुआ है। नंबर 3 द सन राइजेज़ फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। कह रहे हैं सूरज निकलता तो यानी कि तुलू जो होता है मशरिक़ से होता है और गुरूब होता है मगरिब में। नंबर 4 वी कैन पॉइंट आउट द पोजीशन ऑफ अ थिंग बाय इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन। हम किसी भी जगह की पोजीशन की तरफ इशारा कर सकते हैं उसकी सिमत को समझकर, या उसकी सिमत की तरफ हम उसकी इशारा कर देंगे। सही है। नंबर 5 डायरेक्शन शोज साइड ऑफ प्लेसेस और ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन बताती हैं किसी भी, यानी कि डायरेक्शन तयन करती हैं किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी जगह का। किसी भी जगह या चीज़ के जो तयन करती हैं वो सिमत करती हैं। 6 देयर आर 4 डायरेक्शन। कितने तरह की डायरेक्शन होती हैं? 4। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। नाउ कम टू द वर्किंग ऑफ दिस लेसन। ठीक है, ये वर्क आपको आपकी SST की कॉपी में करना है। बिफोर स्टार्टिंग वर्क आपकी पेंसिल आपने शार्प कर लेनी है। वर्क शुड बी और नीट एंड क्लीन। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, एक पेज पे आप टाइटल बनाएंगे लेसन नंबर 8 टाइम एंड डायरेक्शंस। ये आपका टाइटल बनेगा लेसन नंबर 8 टाइम एंड डायरेक्शंस। उसके बाद आपने अपनी कॉपी पे डेट मेंशन करनी है, होमवर्क मेंशन करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। वाई टाइम इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट। टाइम को मज़ीद छोटे हिस्सों में, छोटे यूनिट्स में क्यों तकसीम किया गया, क्यों तोड़ा गया? आंसर टाइम इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स so that we can easily plan our activities। टाइम को मज़ीद छोटे हिस्सों में इसलिए तोड़ा गया ताकि जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनको आसानी से तरतीब दे सकें। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर एंड क्लॉक। क्लॉक और यानी कि घड़ी और कैलेंडर के दरमियान क्या डिफरेंस है? क्लॉक, कैलेंडर। क्लॉक, अ क्लॉक शोज़ डिवीजन ऑफ टाइम इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। अब जब घड़ी ने अपने अंदर टाइम को किस तरह डिवाइड किया हुआ है? घंटों में, मिनट्स में और सेकंड में। आ कैलेंडर शोज़ डिवीजन ऑफ टाइम इनटू मंथ्स, वीक्स एंड डेज। और कैलेंडर ने अपने अंदर टाइम को महीनों में, हफ्तों में और दिनों में डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डायरेक्शन अर्थ फॉलोज अराउंड द सन। सूरज के इर्द गिर्द हमारी ज़मीन कौन सी डायरेक्शन फॉलो करती है? द अर्थ फॉलोज अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। मगरिब मशरिक़ की जो हमारी ज़मीन डायरेक्शन फॉलो करती है वो मगरिब मशरिक़ की डायरेक्शन होती है। अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए हमारी ज़मीन मगरिब मशरिक़ की डायरेक्शन को फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 4 वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस। आंसर सवाल पहले आपसे पूछ रहे हैं कि हमें डायरेक्शन को क्यों समझना ज़रूरी है हमारे लिए ना। आंसर देंगे आप लोग बिकॉज डायरेक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। डायरेक्शन मदद करती है किसी भी जगह की लोकेशन का पता लगाने में, उसको समझने में। सही है, आज के लिए बस यही है। क्वेश्चन 1 2 3 4 आपको अपनी कॉपी पे करना है। आई होप आप सब काम समझ गए होंगे, चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा। काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।